आज बात करते हैं ऐसी फूड्स की, ऐसे खानों की जिनको खाने से बॉडी बहुत ज़्यादा म्यूकस और रेशा पैदा करती है, बार बार गले में रेशा और बलगम आती है। और अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो ज़रूरी है कि आप इन फूड से अवॉइड करें। म्यूकस, जिसे आम ज़ुबान में रेशा कहते हैं, ये बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है और ये बॉडी के लिए एक अच्छी चीज़ है क्योंकि ये पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके नाक, साइनस, गले और फेफड़ों को डस्ट से, गंदगी से, वायरस और बैक्टीरिया से बचाती है। लेकिन अगर ये म्यूकस, ये सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा बनने लग जाएं तो नाक, गला और छाती बंद हो जाते हैं, कंजस्टेड हो जाते हैं, जिससे सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। कुछ ऐसी फूड्स हैं जो बॉडी में म्यूकस प्रोडक्शन को ट्रिगर करती हैं, बॉडी में रेशा बनने के प्रोसेस को तेज करती हैं। इसलिए इस प्रॉब्लम से निजात पानी है तो उन फूड्स को कम खाना होगा। तो चलिए जल्दी से उन फूड्स के बारे में बात करते हैं जो आपकी बॉडी में म्यूकस और रेशा पैदा करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा म्यूकस और रेशा पैदा करने का बायस बनती है वो है शुगर यानी चीनी। चीनी प्रो इन्फ्लेमेटोरी है यानी सोजिश पैदा करती है, और जब बॉडी को कोई चीज़ इरिटेट करती है, सोजिश पैदा करती है, तो म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। थोड़ी क्वांटिटी में चीनी का इस्तेमाल ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा शुगर खाएंगे तो इससे म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाती है, बार बार रेशा गले में आता है। इसलिए ज़्यादा मीठी चीज़ें खाने से परहेज़ करें, चाय और कॉफ़ी वगैरह में एक्स्ट्रा शुगर ना ऐड करें। स्पाइसी फूड्स भी बॉडी में हिस्टामीन प्रोडक्शन को ट्रिगर करती हैं, जिससे फ़ौरन से म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप अक्सर स्टफ्ड नोज़ का शिकार रहते हैं, गले में बार बार रेशा आता है, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी ज़्यादा सेंसिटिव है। इसलिए ज़्यादा रेशे और म्यूकस से बचने के लिए स्पाइसी फूड्स को खाना कम करें। बॉडी में ज़्यादा रेशे और म्यूकस बनने की एक और वजह टमाटर भी हो सकता है। टमाटर को आमतौर पर एंटी इन्फ्लेमेटोरी समझा जाता है, लेकिन कुछ केसेस में ये एलर्जीज को बढ़ाता है। टमाटर बॉडी में हिस्टामीन लेवल्स को बढ़ा सकता है, जिससे म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा रेशा बनता है। इसके अलावा टमाटर में एसिडिक कंटेंट ज़्यादा होता है, तेजाबियत होती है, जिसकी वजह से एसिड रिफ्लक्स का इशू हो सकता है। एसिड रिफ्लक्स, जिसे सीने की जलन कहते हैं, इसमें मैदे से एसिड गले में आता है, गले में खराश और सोजिश आती है और गले में रेशा जमता है। इसलिए अगर आप ज़्यादा म्यूकस और रेशे से परेशान हैं तो कोशिश करें कि टमाटर ज़्यादा ना खाएं। बहुत ज़्यादा म्यूकस और रेशा बनने की एक और वजह ग्लूटेन सेंसिटिविटी भी हो सकती है। बहुत सारे लोगों में ग्लूटेन सेंसिटिविटी की वजह से ग्लूटेन रिच फूड्स खाने पर म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ग्लूटेन रिच फूड्स में वीट यानी गंदम और इससे बनी हुई चीज़ें जैसे कि ब्रेड, दलिया और पास्ता वगैरह शामिल हैं। इसलिए आप नोट करें कि आपकी बॉडी ग्लूटेन रिच फूड्स खाने के बाद कैसा बिहेव करती है, और अगर इन ग्लूटेन वाली फूड्स को खाने के बाद म्यूकस फ़ौरन से बढ़ जाती है, गले में बार बार रेशा आता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको ग्लूटेन रिच फूड से सेंसिटिविटी है। इसलिए इन फूड्स को कम खाएं। बलगम और रेशे से निजात पाने के लिए सबसे पहली रेमेडी जो आप ट्राई कर सकते हैं वो है नमक के पानी से गरारे करना। नीम गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करना एक बहुत कदीम और इफ़ेक्टिव होम रेमेडी है बलगम और म्यूकस को ख़त्म करने के लिए। नमक में मौजूद सोडियम म्यूकस के डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करता है और म्यूकस को पतला कर देता है, जिससे ये आसानी से बाहर निकल आती है। इसके अलावा नमक के पानी से गरारे गले की खराश को भी कम करते हैं। 1 कप नीम गर्म पानी में आधा टीस्पून नमक हल कर लें और फिर इससे गरारे करें। इस अमल को आप दिन में 3 से 4 बार रिपीट भी कर सकते हैं। नज़ला ज़ुकाम हो, बहुत ज़्यादा म्यूकस और बलगम आती हो, छाती जकड़ी हुई हो, तो आपको अपनी लिक्विड इंटेक फ़ौरन से बढ़ा देनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, सूप्स पिएं, ग्रीन टी पिएं, क्योंकि जब आपकी बॉडी हाइड्रेटेड होगी तो इससे म्यूकस थिन हो जाएगी, म्यूकस पतली हो जाएगी और आप इसे आसानी से एक्सपेल कर सकते हैं, बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बॉडी में पानी की कमी हो तो ये सिक्रीशंस और गाढ़ी हो जाती हैं, जिससे मसला मज़ीद बिगड़ जाता है, बलगम और ज़्यादा जम जाती है। इसलिए अपनी लिक्विड इंटेक को बढ़ाएं। नाक और चेस्ट में जमी हुई बलगम को निकालने के लिए एक और सिंपल और इफ़ेक्टिव तरीका है स्टीमिंग यानी भाप लेना। भाप में छोटे छोटे लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं और जब आप सांस लेते हैं तो ये ड्रॉपलेट्स आपके एयरवेज में जाते हैं, बलगम को मॉइस्ट करते हैं, पतला करते हैं और एयरवेज और साइनस लाइनिंग से उखाड़ते हैं, जिससे बलगम आसानी से निकल जाती है, छाती और नाक साफ हो जाती है। बहुत ज़्यादा म्यूकस, बलगम और जकड़ी हुई छाती से निजात पाने के लिए आप शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
शहद में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बैक्टीरिया से फाइट करके ख़त्म करता है और इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो सोजिश को कम करते हैं। खांसी और गले की खराश में शहद एक सूदिंग इफेक्ट देता है, सुकून देता है और एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ की वजह से म्यूकस और सेक्रीशंस को बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। तो ये थी वो बहुत इफ़ेक्टिव नेचुरल होम रेमेडीज़ जिनको फॉलो करके आप नज़ला, ज़ुकाम, जकड़ी हुई छाती और बलगम से निजात पा सकते हैं। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इसमें कुछ नया सीखा, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।